नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि सीरीज चाहे रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, क्लास से टाइम टू टाइम आएगी। ये जो मैंने पहले कहा है जो कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोगों का काम है बस पढ़ते रहो रेगुलर। जो कुछ भी होगा मेरे साइड से वो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से कवर होगी। तो चलिए चित्रकला के चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं और आज इसका दूसरा भाग आज ही पढ़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग सभी प्रकार की जो मारवाड़ मतलब इससे पहले जो शैलियाँ थे स्कूल थी मेवाड़ की थी उसके बारे में बात कर ली थी। अलग अलग प्रकार की शैलियाँ उसके बारे में बात कर ली है। अब हम लोग एक और भाग है मारवाड़ी स्कूल का। देखो 4 भाग पढ़ रहे हैं स्कूलों के, उसी के अंदर सब पॉइंट पढ़ रहे हैं शैलियों के, ये ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं जोधपुर शैली की। तो जोधपुर शैली का प्रारंभ भी क्या 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और इस शैली के प्रमुख चित्र थे रायनपुर 1991 में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। मतलब इस शैली से बने हुए पुराने समय में पुरानी शताब्दियों के दौरान बने गए जो आप लोग चित्र हैं वो आप लोग देखेंगे कि भाई इनका बड़ौदा संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। सूरसिंह 1595 से 1619 ईस्वी के समय चित्रित उत्कृष्ट चित्र भागवत पुराण और ढोला मारू है, ध्यान रखना है। और शैली के मुगल प्रभाव महाराजा सूरन सिंह के समय प्रभाव में आया। आपको चित्रकार का नाम जरूर याद रखना है, उसका संबंध किस शैली से है, बस पहला ये याद रखना है। फिर आपको दूसरी बातें ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको समझते हुए चलनी है ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। महाराजा अभय सिंह के काल में चित्रकार डालचंद प्रसिद्ध चित्रकार थे। डालचंद का एक चित्र था महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है, ये भी ध्यान रखना है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से जब आप कभी मेंस में लिखने बैठते हो ना तो किसी शैली के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे जोधपुर शैली से कोई मान लो कि 4-5 पॉइंट पर टिप्पणी आ जाए तब आप लोगों को ये मदद करेंगे। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल महाराजा मान सिंह 1803 से 43 के मध्य काल लगाया जाता है। देखो स्वर्णकाल तो थोड़ा ध्यान रखना ही रखना है। उस समय चित्रकार भी देख लो, अमरदास भाटी जी, ये याद करना है, शंकरदास जी, माधवदास जी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास जी, जीतमल जी, कालूराम इत्यादि, ये सारे क्या थे उस समय के प्रमुख चित्रकार थे, ये ध्यान। तो इसी से आप लोगों को सारा पॉइंट क्लियर होते रहेगा, ये ध्यान रखना है। फिर 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मान सिंह के शासनकाल में भी मतिराम रचित रसराज पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ महामिद जोधपुर में प्राप्त हुए। तो मतलब कहीं ना कहीं पौराणिक समय में भी चित्रों का जो उल्लेख है वो आप बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं देखते ही होंगे और देखे भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए और महाराजा तख्त सिंह के समय इस शैली की मौलिकता धीरे धीरे अब क्या नष्ट होने लगी और इस काल में यूरोपियन प्रभाव का इफेक्ट उड़ा। उस समय शंकरदास जी तो कभी कभी क्या है ना नष्ट होने का, स्वर्ण काल तो हम लोगों ने पढ़ा लेकिन धीरे धीरे कमी का स्तर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शंकरदास जी थे तख्त सिंह के समय में, धीरे धीरे इस शैली को मतलब जोधपुर शैली का अब घटाव शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यूरोपियन शैली का प्रभाव आना शुरू हो गया था। फिर चित्र जैसे ढोला मारू यहाँ पर भी थे, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी है, उजली जेठवा या मूमल महेंद्र नाम से है, ये ध्यान रखना है। प्रमुख विशेषताएं पुरुष चित्र, ये आपको मेंस के हिसाब से ज़्यादा ध्यान रखना है। प्री के हिसाब से मैंने पहले कहा है कि चित्रकार का नाम उसका संबंध शैली से बस या स्कूल से, ये 3 आपको मेन याद रखने और एडिशनल आपको सारी बातें मेंस में मदद मिलेगी, ध्यान रखना। पढ़ना सब है, बस आपको अपनी आवश्यकताओं के इंपॉर्टेंस के हिसाब से। मैंने पहले कहा मैं फाउंडेशन बैच में हूँ तो उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर देखें स्त्रियों के चित्रांकन में ठेठ राजधानी लहंगा, ओढ़नी, लाल ऊदनों का प्रयोग मेंस के लिए काम आएगा। समान कमल के समान नयन, बादाम सी आँखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की निजी देन है, तो ये आप मेंस में लिख सकते हो। प्रमुख पशु देखें पशु पक्षी तो ऊँट, खंजन, कौवा आप लोगों को प्रमुख पशु पक्षी के रूप में मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स आते हो मेंस में मदद करेंगे। प्री में आप लोगों को इसलिए मैंने कहा ना PYQs आप लोगों को देखते और समझते हुए चलना है। अब ये जरूर ध्यान रखना है आपको, प्रमुख चित्रकार ये प्रीलियम हो मेन दोनों में, वीर जी, अमरदास भाटी, शंकरदास, माधवदास, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास, नारायण दास, सज्जू भाटी, किशनदास भाटी, देवदास भाटी और जीतवा। ऊपर जो अलग अलग काल के समय में थे वो अब एक साथ आप लोग इस शैली से जुड़ी हुई बातें कर लेंगे, मतलब ये जोधपुर शैली से जुड़े हुए थे। बीकानेर शैली भी देख लो, इसमें 2 परिवार थे, एक मेवरण परिवार और दूसरा उस्ता परिवार नाम से। मेवरण परिवार का पारंपरिक जैन मिश्री राजस्थान शैली के चित्र बनने सिद्ध थे, मतलब इसके विशेषज्ञ थे। और मुगल दरबार में आया उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाता।
तो दो परिवार की कैटेगरी, कई कबार मरेवन परिवार और उस्ता परिवार का संबंध किससे है? उस्त कला से, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, जो कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता रखा है। उस्ता परिवार में ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण, वही है ना, ऊँट को खाल पर सोने की चित्रकारी करना। बीकानेर शैली की निजता विशेषता, मतलब जो सोने पर उस्त कला की जाती है, ऊँटों की खालों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोने के चित्रण किया जाता है। और बीकानेर कला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय है, जो कि 1969 से 98 के मध्य की बात है। वो याद रखो ना रखो, स्वर्णकाल किस महाराजा के बारे में, वो कम से कम एटलीस्ट वो ज़रूर ध्यान रखो। इससे क्या होगा कि आप लोगों की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। महाराजा अनूप सिंह जी लाहौर से मुगल शैली के कुछ चित्रकारों को बीकानेर लाए, उसे उस्ताद कहलाए। और अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध कलाकारों में ये जरूर रामलाल जी हैं, अली राजा और हसन। ये तो आपको प्री मेंस दोनों में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इनके अलावा वो आपको मेंस ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना, अभी आप लोगों को क्या पूरा पढ़ना है, ताकि आप लोग छांटने में आसानी हो कि भाई हाँ अब ये मेरे प्री ओरिएंटेड है, क्योंकि प्री के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। फिर मेंस का उसी का रिवाइजन करके और कोई चीज़ कम हो उसमें एडिशन करोगे तो काम हो जाएगा। लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार थे शाह मोहम्मद साहब को महाराजा गजत सिंह अपने दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। थोड़ा ध्यान रखना, गजत सिंह के चित्रकारी दरबारी चित्रकार कौन थे? शाह मोहम्मद साहब। और उस कला के चित्रकारों में रुकमुद्दीन उस्ता और हिसामुद्दीन उस्ता, जो कि दुलमेरा के थे, और साहबुद्दीन और कायम उस्ता। मैंने आप लोगों को उस कलाकारियों में हस्तकलाएँ जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, उसमें भी इसके बारे में, उस कला के बारे में विस्तार से बात की थी। उसमें भी कुछ लगभग थे, उसमें कोई एकाध कम पॉइंट होगा तो वो यहाँ पर ऐड हो गया। और मथेरना कला के चित्रकार थे मुन्ना लाल, ये ध्यान रखना। उस कला के चित्रकार भी अलग से हैं मथेरना, लेकिन शैली कौन सी है ये ध्यान रखना, बीकानेर। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये आप लोगों को एग्जाम के ओरिएंटेड जो किस्म का फॉर्मेट हो रहा है उस पर ध्यान रखना है। प्रसिद्ध चित्रकार पूछे, अली रजा, हामिद रुकमुद्दीन, हसन आसिर खान, रामलाल, ये सारे हैं। मतलब एक तरीके से बीकानेर से जुड़े। उधर हम लोगों ने उस कला को अलग से पढ़ा, और इसके अलावा जो मथेरना कला थी उसके अंदर अलग अलग चित्रकार। यहाँ पर सारे चित्रकार हैं बीकानेर शैली से जुड़े हुए, सभी हैं, आपको याद करना है। क्योंकि 3-4 नाम दे देंगे, फलान जी किस शैली से जुड़े हुए हैं, किस स्कूल से जुड़े हुए हैं, किस कला से जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जर्मनी के यथार्थवादी चित्रकार थे HS मुल्लर साहब, जो चित्र हैं बीकानेर गंगा गोल्डन जुबली के समय संग्रहालय में सुरक्षित है। HS मुल्लर एक क्या प्रसिद्ध चित्र पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के महाराणा प्रताप के पत्र लिखते हुए बनाए गए। तो मतलब उनका भी, मुल्लर का भी एक तरीके से चित्र बनाया गया है। अब देखें विशेषताएं, ये आपको मेंस ओरिएंटेड देखना है। विशेषताओं को आपको फिर देखना ही मत, मेंस ओरिएंटेड रीड कर लेना है। बीकानेर शैली मुगल शैली का विस्तृत रूप भी है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर तनमुंगी कोमल ललकनाओं का अंकन हुआ, नीले हरे और लाल बैंगनी जामुनी सलेटी रंगों का प्रयोग हुआ। और शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हिरन, राजपूती संस्कृति देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। प्रमुख चित्रों में देखें रागमाला, बारहमासा, सामंती वैभव, शिकार महफिल, ये ध्यान रखना है। किशनगढ़ शैली की थोड़ी बात कर लो। ये भी किशनगढ़ रियासत में जोधपुर के राजा उदय सिंह राठौड़ के 8वें पुत्र कृष्ण सिंह ने 1609 में। ये आपको मेंस में लिखने में मदद करनी है, आपको प्री में माता मत लगाना। फिर स्वर्णकाल थोड़ा ध्यान रखना, प्री के हिसाब से सावन सिंह है इस शैली के। और नागरीदास नाम से भी कविताएं लिखी गई, इसलिए नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध है। तो थोड़ा नागरीदास का संबंध किस शैली से है तो ध्यान रखना है, किशनगढ़ शैली से। फिर किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का तो एरिक डिक्सन और फियाज अली, तो थोड़ा प्री में आपको इससे जुड़ा होकर के एरिक डिक्सन और फियाज अली का संबंध किस शैली से ये पूछ लेते हैं। या किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, मतलब इसको आगे प्रोग्रेस में मदद करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एरिक डिक्सन और फियाज अली को। फिर यहाँ के सावन सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद को उसका चित्र बनाने की कहा, और निहाल चंद ने उसका चित्र बनाया, जो बनी ठनी के नाम से लिखा। बनी ठनी है, इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा। इसके चित्रकार कौन थे? मोर ध्वज निहाल सिंह भाई साहब थे, जो कि सावन सिंह के दरबारी। ये तीनों पॉइंट आपको प्री के हिसाब से ध्यान रखना है। सावन सिंह के दरबारी चित्रकार कौन थे? मोर ध्वज निहाल साहब। और बनी ठनी का जो एक तरीके से चित्र बनाने का कार्य किसका? निहाल चंद का, जो मोर ध्वज नाम से भी जाने जाते हैं। बड़ी स्वामी क्या है, रसिक बिहारी के नाम से भी काव्य रचना भी करती थी बनी ठनी। और एरिक डिक्सन ने भी बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, किसने कहा? एरिक डिक्सन। और किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से।
और निहालचंद अपने चित्रों में नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिख लिया करते थे। तो प्री प्लस मेंस, कहीं भी अटकने नहीं वाला, इतना भी याद हो जाए ना बड़ी बात है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, मेरे नोट्स PYQs प्लस MCQs जो मैं करवाता हूँ बस, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने ये भी याद नहीं रहेगा, इसको भी बहुत बार रिवीजन करना होगा। बनी ठनी चित्र की एक मौलिक प्रति आप लोगों को अल्बर्ट हॉल पेरिस में मिलेगी और किशनगढ़ संग्रहालय में भी सुरक्षित है। और 1973 में 5 मई के 1900 डाक टिकट जारी किया गया 20 पैसे का। डाक टिकट का प्रचलन होता है जब कोई फेमस और प्रसिद्ध चीज़ होती है, उसका प्रचलन आप उच्च स्तर पर कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा के हिसाब से इसे लेकिन कहीं ना कहीं देखते ही होंगे। चलिए, नोट के रूप में ध्यान रखना, किशनगढ़ शैली में भित्ति चित्रण और राग रागिनी चित्र नहीं मिलते हैं, इसमें सर्वाधिक चित्र कागज पर बने। तो ये विशेषता है इसकी, खास विशेष, इसके लिए प्री मेंस की बात नहीं, इसकी एक खास विशेषता है जो कागज शैली के संबोधित करता है। भाई स्टेटमेंट जब 2-2 3-3 दे देते हैं ना, उस समय ये शब्द आएंगे आपके सामने, उस समय चित्रकार तक नहीं, चित्रकार भी आएगा, इसके प्रसिद्ध स्वर्णकाल ये रहा, इसके प्रसिद्ध चित्रकार ये थे, लेकिन उस समय भित्ति चित्र और कागजी चित्र, मतलब इन सब का चित्रण का जो ज़्यादातर प्रयोग किया गया वो कागज पर किया गया, भित्ति मतलब दीवारों पर नहीं किया गया। प्रमुख चित्रकार महत्वपूर्ण है, साथ ही प्री के हिसाब से भी, मेंस में तो वैसे ही है, नानकराम, सीताराम, मूलराज, सूरदत्त, अमरचंद, मोरजो, निहालचंद, धनाथ, छोटू, बदन सिंह, रामनाथ, सवई राम और लालड़ीदास और भवनलाल जी साहब हैं। तो मतलब कहीं का भैया क्या होता है, 3 नाम दे दिए, ये पूछ लेंगे भाई किस शैली से जुड़े हुए हैं, प्रमुख चित्रकार हैं, तो मतलब इस प्रकार आपको कन्फ्यूजन होगा। और इस प्रकार की क्वेश्चन की आजकल तो भरमार कुछ ज़्यादा ही है। चित्रों का विषय क्या है, इस शैली में दूर दूर तक फैली झील है, उनमें केली करते हुए हंसे, सारस, बतख, फल फूल, ये सारे साथियों में इसके लिए लिखना है, प्री के लिए नहीं रखना है, ठीक है ना। प्रमुख चित्र जरूर ध्यान रखना है, तांबुल नाम, सेवा नाम से 80 में बना था द डिवाइन कपल, ये आप लोगों को थोड़े चित्र जरूर याद रखने। मैंने कहा ना, चित्रकार का नाम, चित्रकार की कोई रचना हो, किस शैली से हो, किस स्कूल से हो, ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से विशेषताओं को, और अलग कोई बात है तो आपको मेंस ओरिएंटेड। अजमेर शैली, प्रमुख चित्रकार आ जाओ, चांद, जूनिया कोटा स्थान से, तैयब, सावर, केकड़ी, ध्यान रखना आप इसे अभी कोटा लिख सकते हो, कोकड़ी अब जिला नहीं रहा है। राम सिंह भाटी साहब है नाम अजमेर के, जालजी नारायण भाटी जो खरवा ब्यावर के, माधोजी राम मसूदा ब्यावर के, अलाबख्श है जो कि अजमेर के, उन्ना और साई बाई ये क्या स्त्री चित्रकार है, ध्यान रखना, महिला, तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना। इस शैली में कम से कम ज़्यादा विशेषताएं याद रखो ना रखो, लेकिन कम से कम चित्रकार को आपको ध्यान रखना होगा। नागौर शैली भी देख लेते हैं, वृद्धावस्था के चित्रों का इसमें वर्मा है, तो इसकी क्या क्या विषय, कल को आपको सीधा पूछ लें कि भाई किस प्रकार की चित्र शैली में वृद्धावस्थाओं का ज़्यादा चित्रण किया गया है, नागौर शैली में। और शैली में बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग किया। वृद्धावस्था के लिए आपको क्या होगा, चमक दमक की जगह बुझे हुए कलरों का और ब्लर चीज़ें होगी जो आप लोगों को एक वृद्धावस्था में बताएगी। आ जाओ जैसलमेर शैली, जैसलमेर स्वर्णकाल है, मूलराज द्वितीय के शासनकाल में माना जाता है, और कभी मुगल शैली और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे शैलियों के सबसे कम प्रभावित शैलियाँ और एकदम स्थानीय शैली, देखो अन्य शैलियों से प्रभावित नहीं। तो ये इसकी कहा क्या, जैसलमेर शैली एक प्रकार की चित्रकला का ऐसी है जो स्थानीय शैली है, ध्यान एकदम स्थानीय, मतलब किसी भी प्रकार की ना तो मुगल प्रभाव पड़ा ना ही जोधपुर किसी भी कला का, ये अपना आप में एक स्वतंत्र स्थानीय स्तर पर डेवलप हुई एक प्रकार की क्या चित्रकारी की शैली है, ध्यान रखना, जिसका स्वर्णकाल है मूलराज द्वितीय के समय का। मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, जहाँ लोदरवा की राजकुमारी मुमल ने सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं, तो थोड़ा मुमल का भी ध्यान रखना है। गाणेराव शैली, बेसिक शैलियाँ साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखना है। ये गाणेराव जोधपुर रियासत का क्या एक ठिकाना था, हिस्ट्री की बात हो रही है, जो कि पाली जिले में, ध्यान रखना है। और यहाँ के चित्रकार नाम थोड़ा देख लेना, नारायण, छज्जू और करपरा, बस इन तीनों का नाम याद कर लेना, और किस शैली से संबंधित है, गाणेराव प्री के हिसाब से, बस खत्म। चीज़ें आपको पढ़नी पूरी है, लेकिन इसमें भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें रिलीज़ करनी होगी, तब जाके आप लोग आराम से इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर वही हड़ौती स्कूल आ गई। अब स्कूल आ रही है, ध्यान रखना, तीसरी स्कूल आ गई अगली। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी में कोटा, बूंदी, झालावाड़ के क्षेत्रों में आप लोग हाड़ा चौहान का शासन था, और इसलिए यहाँ पर क्या हड़ौती क्षेत्र है, सब नाम से समझ में आ रहा है। हड़ौती में सबसे पहले बूंदी की बात करते हैं। ये कहाँ से प्रभावित है, मेवाड़ से प्रभावित है, और यहाँ पर ग्रंथ चित्रण, लघु चित्रों का चित्रण हुआ है। शैली मुगल शैली का मिश्रण है, ध्यान रखना है, मेवाड़ और मुगल शैली का मिश्रित रूप क्या है, बूंदी शैली है। और प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर लिमिटेड है, मेंस के लिए ज़्यादा है। विकास राव सुरजन सिंह के समय हुआ था, और चित्र भी इन्हीं के समय से। राव छत्रसाल द्वारा निर्मित रंगमहल की भित्ति चित्रण विश्व प्रसिद्ध, ये याद करो, ये प्री के हिसाब से आपको याद करना है। राव छत्रसाल द्वारा निर्मित रंगमहल का भित्ति चित्रण क्या विश्व प्रसिद्ध है।
और बूंदी चित्रकला के 2 विश्व प्रसिद्ध चित्र रागिनी भैरव नगर परिषद संग्रहालय इलाहाबाद में और राग दीपक जो कि भारत कला भवन संग्रहालय बनारस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब पड़े हैं वहाँ पर। और इन दोनों चित्रों का चित्रण राव रतन सिंह के समय 1626 ईस्वी के आसपास हुआ। फिर बूंदी शैली का स्वर्णकाल महाराव उमेश सिंह 1748 से 17 के ईस्वी काल के मध्य हुआ है। और महाराव उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया जो बूंदी शैली के सर्वश्रेष्ठ, देखो ये याद करना होगा आपको, और भित्ति चित्रों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। जो कोई भी खास विशेषता है उस पर आप लोगों को देखो जानकारी फैक्चुअल है। यहाँ पर मैं लंबी चौड़ी घुमा फिरा के बात करने का ना तो कोई टॉपिक है ना ही कोई ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को अब ध्यान रखनी होगी अपनी मैच्योरिटी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। महाराव उमेश सिंह ने जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाए गए चित्र भी है। और बूंदी शैली में नायिका के स्नान चित्र भी हुबू नकल कोटा झाला हवेली कोटा दुर्ग की दीवारों पर चित्रित है। और बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है और इसे पक्षी शैली भी कहते हैं। पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण कबूतर और बतख में से। तो ये क्या है, ये कुछ ना कुछ खास विशेषताओं को कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर शैली से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शैली में मुख्य रूप से भित्ति चित्रण हुआ। फ्रेस्को तकनीक पर आधारित इन चित्रों को यहाँ पर भाषा में अरेसिया के नाम से जानते थे। अब भी ये प्रमुख चित्रकार अहमद अली, रामलाल, सुरजन सिंह, किशन और साधुराम ये ध्यान रखना। नारी चित्रण भी है जो कि मेंस के लिए आप लिख सकते हो। प्रमुख पशु पक्षी मेंस के लिए, प्रमुख वृक्ष और ये सारा मेंस के लिए आप लिख सकते हो, प्रिली के लिए जरूरी नहीं। इसलिए आप जितने भी नोट्स बना रहे हो अच्छे से बना लो, मैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ों को निकाल के बता दूंगा, इतना ही पढ़ना। कोटा शैली स्वतंत्र स्थापित श्रेय है महाराव राम सिंह को है। स्वर्णकाल पूछा जाए महाराव उमेश सिंह प्रथम, बस। चित्रकार पूछ लें नूर मोहम्मद, रघुनाथ और गोविंदराम डालू लच्छीराम साहब हैं। और डालू नामक चित्रकार थे। चित्री रागमाल मेट कोटा शैली के सर्वाधिक रागमाल, आपको ध्यान रखना है, नाम है सीधा शैली को लेकर पूछा जा सकता है। किस शैली से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है ये आपको सीधा पूछा जा सकता है। कोटा चित्रशैली में भी शिकारदस्युओं की प्रमुखता का चित्र है। कोटा शैली के कुछ आखेट चित्र आपको क्वींसलैंड संग्रहालय अमेरिका में मिलेंगे। झालावाड़ शैली की बात करेंगे, राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण जी की लीला, रामलीला, राजसी वैभव के भित्ति चित्र मिलेंगे। ढूंढाड़ स्कूल जो चौथी स्कूल है, अन्य चौथी स्कूल है, ध्यान रखना 4 भागों में विभाजित है ना, ये चौथी स्कूल है। आमेर शैली पूछ लो तो जयपुर बसने से पहले आमेर इस रियासत की राजधानी थी और जयपुर की चित्रकला का प्रारंभ भी आमेर शैली है। ये मेंस के लिए लिखने के लिए ध्यान रखना। आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चित्र आप लोगों को प्रमुख ग्रंथ के रूप में मिलेगा। और इसी समय बनी रज्मनामा 1588 ईस्वी में के प्रति अकबर के लिए आमेर रियासत ने सूरत खाना चित्र सृजन का केंद्र में ही तैयार की। और मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ भी बनवाए थे। और उस समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मास, नवरस और रागमाला चित्रों का भी निर्माण हुआ है। जयपुर शैली के समय भी मुगल शैली और राजस्थान शैली का क्या है मिश्रण है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। और सवाई ईश्वरी सिंह के समय भी सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था। और महाराजा ईश्वर सिंह के समय प्रसिद्ध कलाकार लालचंद और साहिबराम थे। और स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का ससलकाल माना जाता है। उसके समय 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने के में चित्रों को बनाने में नियुक्त किए थे, जिसमें गोपाल चिमना हुक्मा, राम सेवक उदय, शालिग्राम और लक्ष्मण प्रमुख थे, ये ध्यान रखना। और सवाई प्रताप सिंह के समय मुख्यतः राधा कृष्ण की लीलाएं, नायिका भेद, राग रागिणी, 12 मास का चित्रण हुआ है। और ये राजस्थान की क्या एकमात्र शैली जो मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित है। और व्यक्ति चित्र इसमें साई वे कृष्ण भक्ति के चित्रों को पटचित्र कहा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रमुख चित्रकार पूछे साहिब राम, लालचंद्र, मोहम्मद शाह, रामजी दास, लक्ष्मण दास, गोपाल दास, घसीराम, त्रिलोक, हीरानंद और रघुनाथ साहब थे। अलोर शैली भी देख लो थोड़ा सा, इसमें शिव कुमार और डालू राम थे। यह याद रखना होगा आपको, कोई भी चित्रकार है उस स्थान से जुड़ी हुई चीज़ें ध्यान रखनी होगी। और स्वर्ण युग है महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में, बलदेव नामक चित्रकार इसके चित्रकारी सिखाते थे। तो ऐसे ये नाम फैक्चुअल है ना साथियों, ये आप लोगों को हाईलाइट भी करते हुए चलना है और ये भी देखते हुए चलना है कि हाँ इंपॉर्टेंट इसके हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट का है। बलवंत सिंह के समय पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिप्ट निर्माण हुआ है। शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदाराम, ये नाम आते ही आप लोग प्री के हिसाब से एक्टिव हो जाओ, मेंस के हिसाब से तो आपको लिखना ही। और जयसिंह के काल में भी
राम प्रसाद साहब है, राम गोपाल साहब है, जगमोहन है और राम साई नेपाली कलाकार थे, ये भी ध्यान रखना है। और वैश्याओं चित्र के लिए एकमात्र शैली ध्यान रखना वैश्यावर्ती के चित्रों का, जिसमें गणिका वैश्या को महत्व देकर प्रचुर चित्र है। और इसके चित्रकार टोटल देखें तो डालूराम भाई साहब, बलदेव जी, गुलाम अली, शालिग्राम, सालगा, जमुना दास, मूलचंद, छोटे लाल और नंदराम, ये ध्यान रखना। एक और छोटा सा है उनियारा शैली, राव राजा सरदार सिंह के समय भीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीमा नामक कलाकार चित्रकारी करते थे। ये थोड़ा नाम थोड़ा देख लेना। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की शैली का यहाँ पर विशेष उत्कीर्ण आप लोग बड़े स्तर पर देखते होंगे। शेखावटी शैली पूछे तो मुख्य रूप से भित्ति चित्रण हुआ और जयपुर के भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। और यहाँ पर हवेलियों पर फ्रेस्को पेंटिंग की गई, गिल्ली मैंने कहा ना, गिल्ली और मतलब प्लास्तरों पर इसकी पेस्टिंग हो जाती है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर देवा नामक चित्रकार का चित्रण है। तो ये चीज़ें थी साथियों, 4 प्रकार थे, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है। अब कुछ प्रकारों का थोड़ा सा देख लेते हैं। एक प्रमुख चित्रकार में जैसे 1970 में राजस्थान ललित अकादमी कलाविद का सम्मान मिला। 1 मिनट इसका एक पेज गायब हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। इसका नाम हाँ, वो व्यक्तित्व कट गया था, इसको ऐड कर लें। इसके ऊपर यहाँ हेडिंग चित्रकारों का नाम लिख लेना, फिर ये उसकी विशेषता है। उसका नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल, पहले चित्रकार के बारे में विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग। राम गोपाल विजयवर्गीय, पद्मश्री भी इनको 84 में मिला है। राजस्थान के पहले चित्रकार जिन्हें पद्मश्री मिला था। और चित्रण का सर्वाधिक प्रिय विषय भी नारी राय इनका। और राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत इन्होंने की थी और प्रमुख साहित्य रचना है अभिसार। तो ये है साथियों राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में। फिर एक और चित्रकार है परमानंद चोयल नाम से, परमानंद चोयल नाम से जो प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने भी भैंसों का चित्र कहा जाता है। भूर सिंह शेखावत जो गांव का चित्तौरा के नाम से मतलब चित्रकार के रूप में ग्रामीण जीवन का सच्चा और यथार्थवादी वर्णन किया और स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों का भी चित्रण किया। ये है व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के द्वारा कुछ कार्य किए गए, बस वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है। गोवर्धन लाल जोशी साहब हैं तो बिलो का चित्र आदिवासी लोक जीवन का चितेरा कहा जाता है। बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और मेवाड़ जनजाति और जीवन शैली पर लोक संस्कृति का इन्होंने ज़्यादातर चित्रण किया था। प्रमुख चित्र 12 थे, ये ध्यान है। फिर देवकी नंदन शर्मा साहब हैं, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है और भित्ति चित्रण पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। सौभाग्यमल गहलोत साहब हैं जो कि जयपुर के और नीड का चित्रा के नाम से इसे जाना जाता है, जिससे आप लोग यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें देख पा रहे हैं। जगमोहन माथोड़िया के नाम से जयपुर के निवासी हैं। स्वानों का चित्र रखा जाता है। उन्होंने एक विषय पर स्वान मतलब कुत्ता पर 500 से अधिक चित्र बनाए थे। डॉक्टर वीरबाला भावसर पूछा जाए तो बांसवाड़ा की रहने वाली वीरबाला ने रेत और फेविकॉल के माध्यम से चित्र बनाने की नई कला को ईजाद किया। कैलाश चंद्र शर्मा जैन शैली के चित्रा। बद्रीलाल सोनी भीलवाड़ा रंग और रेखाओं के जादूगर। इन्होंने भीलवाड़ा में चित्रकला भवन शैली की स्थापना की थी। श्रीमती प्रतिभा पांडे जो कि धौलपुर की हैं और ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी और प्रसिद्ध चित्र था फॉल ऑफ बर्लिन नाम से। बस थोड़ा सा है। कुंदनलाल मिस्त्री हैं, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय। ज्योति स्वरूप शर्मा है, जोधपुर के चमड़े पर चित्रकारी प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा है जो कि केरल के चित्रकला के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। और पंडित सुरेश शर्मा है जो कि कोटा के प्रसिद्ध चित्रकार है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो साथियों था चित्रकला से जुड़ा हुआ आपका चैप्टर था। छोटा टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलना लगभग तय होता है। हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाता है। अपन क्या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में चले जाते हैं। यहाँ पर आपके मेंस के ओरिएंटेड भी मैंने लिखा दिया और प्री ओरिएंटेड के लिए अब अलग से बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। PYQ प्लस MCQ बस आपका काम हो जाएगा। तो चलिए ठीक है साथियों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।